everyone, welcome back to my channel Travel with Curie. This is my fourth blog of Mussoorie and today I will cover Dalai Hill, Buddha Temple and Company Garden. In this blog, I will tell you how to reach Dalai Hill from Mussoorie, why Dalai Hill famous among tourists, how long is the Dalai Hill trekking and what time is the Buddha Temple in Mussoorie and how to cover or reach Company Garden. For that you have to reach लाइब्रेरी चौक फर्स्ट, देन आप हैप्पी वैली के लिए निकल सकते हैं जो कि यहाँ से 3.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, हैप्पी वैली को ही हम दलाई हिल भी कहते हैं। ये इंडिया का पहला लोकेशन है जहाँ 14th दलाई लामा took refuge after fleeing तिब्बत in 1959। जी हाँ, यहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1959 में बिफोर दे मूव टू धर्मशाला इन मई 1960। इस एक साल के ड्यूरेशन में हैप्पी वैली में तिब्बतन स्कूल्स एंड शेरफ शोफिलिंग टेम्पल, जिसे हम बुद्धा टेम्पल भी कहते हैं, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दलाई हिल एंड बुद्धा टेम्पल के बारे में भी। बुद्धा टेम्पल दलाई हिल से मात्र 400 मीटर की दूरी पे ही है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है। हैप्पी वैली एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एकेडमी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नियर बाय है। जी हाँ, आप जब दलाई हिल के लिए जाएंगे तो इसे आप क्रॉस करते हुए जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकती हूँ। ये मेरे राइट साइड जो भी आपको ये पार्क नज़र आ रहा है, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये इन्हीं का है, यानी कि ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं का बोर्ड है। यहाँ से आगे निकलने के बाद आपको एक रास्ते में बोर्ड नज़र आएगा जिस पे लिखा है मनोरमा देवी एंड बिरला मार्ग, यानी कि बुद्धा टेम्पल जाने का रास्ता। तो ये रास्ता ऑलमोस्ट हम बुद्धा टेम्पल की तरफ पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे पार्किंग सा लग रहा है एरिया, यहाँ पे सभी ने अपने गाड़ी को पार्क किया है, तो हम यहाँ पे अपने स्कूटी को पार्क करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। तो ये आपको एक गेट नज़र आ रहा है जो कि एक वेलकम गेट है। जी हाँ, ये दलाई हिल का एक वेलकम गेट है जहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल भी आपको लिखा है, यानी कि दोनों यहाँ पे नियर बाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो पहले हम जाएंगे दलाई हिल। यहाँ जी हाँ, यहाँ से राइट साइड से एक रास्ता है, सामने आप कुछ वॉक करते हुए कुछ स्टेयर्स हैं, उसे आप चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ एक स्टैचू सा है वाइट कलर का, ये समथिंग कुछ इनका मॉन्यूमेंट्स या साइन है इनका बुद्धिज़्म का, वो आपको नज़र आएगा। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये। यहाँ पे काफ़ी कलरफुल जो इनके फ्लैग्स हैं, जो इनका स्लोगन कह सकते हैं, जो ये कहते हैं, या मंत्र कह सकते हैं, जो ये उच्चारण करते हैं, उनके ये फ्लैग्स लगे हैं। यहाँ पे एक मोमोज़ है, काफ़ी टेस्टी है। तो हमें भूख भी लगी थी, तो वॉक करते करते तो सोचा कुछ पहले खा भी लेते हैं। देन आफ्टर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वॉकिंग। तो ये आपको रास्ता दिखा दूँ, यहाँ पे आगे जाने का रास्ता कैसा है। तो आप देख रहे होंगे प्लेन सरफेस भी है, स्टेयर्स भी है, ईज़िली सभी को यहाँ पे वॉक कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो आप भी आराम से वॉक कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगर वेदर आपको साफ़ है तो यहाँ से हाथी पाँव का भी क्लियर व्यू आपको नज़र आएगा एंड जौनपुर एंड नाग टिब्बा का भी माउंटेन रेंज आपको विजिबल हो सकता है। दलाई हिल फेमस है तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स के लिए। यहाँ पे एक स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का काफ़ी बड़ा एंड बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए। ये एरिया सच में हेवन है फॉर नेचर लवर्स विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना। आप देख सकते हैं पहाड़ के चारों तरफ एवर ग्रीन व्यू है, यानी कि हरियाली ही हरियाली। इतना खूबसूरत व्यू कि मैं बता नहीं सकती सच में कितना ही खूबसूरत है। एंड इट्स ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल व्यू, डीप स्पिरिचुअल मीनिंग एंड ए लिवली तिब्बतन कल्चर। जी हाँ, यहाँ का तिब्बतन कल्चर की वजह से भी दलाई हिल काफ़ी फेमस है। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा है, चेतावनी कि आप यहाँ अलर्ट रहें। जगह जगह पे पहाड़ी एरिया हो, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोकल्स वहाँ पे
यानी कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो ऐसे साइन बोर्ड्स लगा रखते हैं कि आप अलर्ट रहो। ये पहला व्यू है, ये समथिंग कुछ यहाँ पे बोर्ड सा बना है, जिसे आप देख रहे होंगे वो तिब्बतन लैंग्वेज में कुछ लिखा है। और ये चारों तरफ का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये भी कुछ नाम हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, मे बी शायद उनके नाम होंगे जिन्होंने इसे बनाया है। एंड ये आप फाइनल व्यू देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा का, एक ह्यूज व्यू है जी हाँ, काफ़ी सुंदर सा व्यू है जिसे देखने के लिए लोग इतनी दूर से इतने ट्रैक करते हुए यहाँ आते हैं। As you can see the beauty of the nature, that how beautiful it is. You can also see the statue of Lord Buddha. Look at the height of it, how big it is, and also so beautifully surrounded by the evergreen beauty of nature. जी हाँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इन चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों के बीच लॉर्ड बुद्धा का ये स्टैचू और इनकी हाइट, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसके दूसरे साइड भी अगर आप पीछे की साइड जाकर देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टेयर्स है जो कि ट्रैक करने वाले इधर से भी आ सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। एंड ये चारों तरफ जो तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स होते हैं उनसे घिरा है यहाँ का तिब्बतन कल्चर, जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाता है। आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ कितना सुंदर नज़र आ रहा है। अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे then you will get to know the history of the Lai Hill, and it is written in 3 different languages, Tibetan, Hindi and English। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो इस पे मेंशन है, इस लोकेशन के बारे में आप ये देख सकते हैं। And here I am trying to take 360 view of this beautiful nature। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स बुद्धा टेम्पल, जो कि यहाँ से 400 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड दिस इज़ द एंट्री गेट। यू कैन सी काफ़ी कोटेशंस मेंशन है यहाँ के वॉल पे, इनके कल्चर के बारे में, जो इनकी संस्कृति है, जो ये अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है जो यहाँ पे लिखे हैं। एंड दिस इज़ अनदर गेट जो आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा, ये टेंपल का मेन गेट है जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। ये काफ़ी कुछ, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने वॉल पे काफ़ी कुछ डेकोरेटिव्स अच्छे से इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ये गेट के अंदर एंटर करने के बाद ये व्यू आपको नज़र आएगा, यहाँ के जो ट्रेडिशनल इनके फ्लैग्स हैं वो लगे हैं, ये नेचर व्यू है। और ये लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ जो इनका विल होता है, यानी कि जिसे हम प्रेयर विल कहते हैं ये लोग, ये यहाँ पे इनका लगा है, तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये प्रेयर विल है, ये इनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ लिख रखा है। यहाँ इनका मंत्र है, उनके बारे में भी डिटेल्स में इन्होंने मेंशन कर रखा है। इनका 6 वर्ड जो ये मंत्र होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक विल में ये भी मेंशन है, यानी कि ये भी इम्प्रिंटेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनके लैंग्वेज में है, एक्चुअली तिब्बतन लैंग्वेज में, तो आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा या शायद आपको वो डिज़ाइन लगे, बट एक्चुअल में वो मेंशन है, हर एक विल पे वो आपको नज़र आएगा। आई रियली लाइक दिस प्रेयर विल, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे। अनदर वन साइन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये कुछ इनके कोट्स मेंशन है हर जगह जगह के बोर्ड पे। इन्होंने अपने अच्छे से इम्पोर्टेंट जो इन्होंने जो मैसेज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती है, वो इन्होंने मेंशन कर रखे होते हैं हर जगह। और ये व्यू आपको काफ़ी सुंदर व्यू नज़र आ रहा है सनसेट का। एंड ये स्टार्टिंग में भी था जो मैंने आपको दिखाया था, जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे भी था ये इनका कुछ है साइन, ये है इनका कुछ सिंबल है। इनके अंदर आप देखेंगे छोटे से बुद्ध भगवान का मूर्ति बना है। एंड ये रहा टेंपल, जो कि ये एक 5 स्टोरी टेंपल है। इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। स्पेशली अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ अगर ये रूल है तो आप प्लीज़ उस रूल को ब्रेक ना करें,
ये इनका काफ़ी बड़ा एक और प्रेयर विल है, इसके अंदर जाकर के आप इसे मूव कर सकते हैं। एंड इसके अंदर लॉर्ड बुद्धा की काफ़ी बड़ी मूर्ति है जिनकी हाइट लगभग कहते हैं 103 फुट की है, जो कि दलाई लामा को ये डेडिकेट करते हैं। एंड काफ़ी गॉड एंड गॉडेस के भी स्टैचूज़ हैं इनके अंदर, जिन्हें डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। एंड लाइक मैं आपको एक का नाम बता दूँ तो गुरु पद्माशंभा स्टैचू, जो कि मुझे अंदर दिखा ये। एंड काफ़ी कुछ था अंदर में, काफ़ी शांति थी अंदर। अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है तो वो भी बिल्कुल इसके अंदर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये काफ़ी पीस एंड साइलेंट प्लेस है, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ। दलाई हिल एंड बुद्धा टेम्पल घूमने के लिए आपको कोई एंट्री फ़ी की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं, ऐसे कोई एक्सपेंस यहाँ पे करने की नीड नहीं है। एंड आप इसे 2 घंटे में इस प्लेस को एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू कंपनी गार्डन। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दलाई हिल देन आपको 10 to 12 मिनट्स लगेंगे पहुंचने के लिए। एंड अगर आप मसूरी लाइब्रेरी चौक से अगर आप जाते हैं तो ये अराउंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो दिस इज़ आवर कंपनी गार्डन। एंड कंपनी गार्डन को अब अटल उद्यान भी कहते हैं। और ये गार्डन आपको मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 7 PM तक ओपन रहता है। 2 घंटा काफ़ी है इसे एक्सप्लोर करने को। और यहाँ पे एंट्री फ़ी भी है, 50 रुपीज़ पर हेड है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ काउंटर पे मेंशन है। एंड यहाँ पे पार्किंग फ़ी भी है, यानी कि अगर आप कार को पार्क कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ अराउंड है, और अगर 2 व्हीलर है तो 30 to 40 रुपीज़ अराउंड आपको यहाँ पे टिकट है। सो दिस इज़ द मेन गेट। आप इसे एंटर होंगे और यहाँ पे गार्ड बैठे हैं, वो आपका टिकट चेक करेंगे कि आपने टिकट सही में कलेक्ट किया है या नहीं। विदाउट टिकट यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। और ये यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हैं। अटल उद्यान उद्घाटन किसने किया है उनका नाम भी यहाँ मेंशन है। और स्टार्टिंग में जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो आपको एक छोटा सा ये मार्केट दिखेगा। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगे हैं, कपड़ों के हैं, खिलौनों के हैं, जो यहाँ के कुछ लोकल्स फेमस होते हैं उनके कुछ स्टॉल्स लगे हैं। तो आप यहाँ अगर चाहो तो कुछ परचेस कर सकते हैं। गेम्स वगैरह भी है यहाँ पे आपको। कंपनी गार्डन बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है, जो कि आप वीकेंड में हॉलीडेज़ में यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कूल, रिलैक्सिंग एंड पिक्चर परफेक्ट व्यू मिलता है। काफ़ी अच्छा वाइब्स है यहाँ का। सच में यहाँ का वॉक काफ़ी रिलैक्सिंग है। ये बच्चों के लिए कुछ टॉय ट्रेन्स वगैरह बने हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द गार्डन व्यू, काफ़ी खूबसूरत है। ये कुछ फ्लावर स्पॉट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगे हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफर भी घूमते हैं, अगर आपको पिक्चर क्लिक करवाना है उनसे तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये परफेक्ट फैमिली स्पॉट है। आप यहाँ बिल्कुल फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। स्पेशली किड्स के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ है अट्रैक्टिव चीज़। यहाँ का बेस्ट टाइम घूमने का है आपको स्प्रिंग एंड समर के मंथ में, यानी कि मार्च से जून के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे फ्लावर्स काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे लगेंगे। एंड विंटर के टाइम पे भी आप आ सकते हैं, काफ़ी वो भी अच्छा व्यू देता है। यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल ये फाउंटेन भी बना रखा है, जो आप देख पा रहे होंगे। और काफ़ी स्मॉल फ्लावर्स के प्लांट्स भी लगे हैं, जो भी बिल्कुल इन्होंने लगाए हैं। बारिश की वजह से ये थोड़े ख़राब से हो गए हैं। ये वाइड व्यू है काफ़ी गार्डन का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ वॉक करना सच में काफ़ी रिलैक्सिंग वॉक है, अच्छा लग रहा है। प्लस ये इवनिंग का व्यू और भी अच्छा व्यू दे रहा है। वाइब्स सच में काफ़ी यहाँ पॉजिटिव वाइब्स है। यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा वाटरफॉल भी है, जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है इस कंपनी गार्डन को। सच में ये बिल्कुल ही अलग सा लुक दे रहा है।
ये सच में काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। गार्डन में इतने टाइम घूमने के बाद शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत टाइम पे कंपनी गार्डन विज़िट की हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो मैंने पहले से यहाँ के बारे में सुना था कि सच में काफ़ी खूबसूरत है, फ्लावर्स के गार्डन होंगे वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं मिला। देन आई रियलाइज़ शायद मैं ही कोई गलती कर रही हूँ एंड आई फॉरगॉट दिस कॉर्नर। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। बाद आपको ये बेहद ही खूबसूरत फ्लावर्स के गार्डन मिलेंगे जो स्पेशली सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप एक कॉर्नर भी मिस नहीं करोगे कि सोचोगे कहाँ से फ़ोटो लूँ, किस फ्लावर के साथ फ़ोटो लूँ। सच में काफ़ी खूबसूरत है। कुछ इन्होंने अभी सीड्स लगा रखे हैं, न्यू प्लांटेशन इन्होंने अभी किया है। इस वेदर के बाद ये सारे आपको फिर देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल ही सिर्फ फ्लावर्स के गार्डन है, स्पेशली डिफरेंट टाइप्स के हैं। देख सकते हैं कितने कलरफुल्स हैं। मैं तो ऐसे फ्लावर्स पहले फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आई रियली इन्जॉयड दिस कंपनी गार्डन। सच में ये बेहद खूबसूरत है, और अगर सच में आप अगर टाइम पे आते हैं तो ये और भी खूबसूरत होता है। यानी कि स्प्रिंग एंड समर के टाइम पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आप यहाँ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर विज़िट करें। ये सच में क्यूट एंड स्मॉल अम्यूज़मेंट पार्क काफ़ी आपको सच में अच्छा एक्सपीरियंस देगा। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ एक वैक्स म्यूज़ियम है, वो भी आपको नज़र आएगा। प्लीज़ डू विज़िट। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं कंपनी गार्डन के अंदर ही, तो आप भूखे नहीं घूम सकते, आप खा भी सकते हैं वहाँ पे जाके। तो सो हैव योर मील प्रॉपरली, बिकॉज भूखे पेट आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनी गार्डन। तो आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा दलाई हिल बुद्धा टेम्पल एंड कंपनी गार्डन पे, प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स में शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। Please do like and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Till then, bye bye.